हमने परसों गुड फ्राइडे की आराधना की है और आज ईस्टर है। उत्थान के दिन की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे और हम इसी प्रकार प्रेम में हम लोग बने रहे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रभु आएगा निश्चय मैं और आप उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल ऑनलाइन पर गुड फ्राइडे के बारे में कुछ बातों को बता रहा था, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन जो कुछ बातें वचन की होनी थी उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। इसलिए बहुत से लोगों का मेरे पास फोन आया कि भैया गुड फ्राइडे के बारे में थोड़ा क्लियर करें। तो मैंने कल खुदा ने अनुग्रह किया कि मैं गुड फ्राइडे के ऑनलाइन के बारे में मैं वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों को बताया। हालांकि कलीसिया पूरे लोग नहीं सुने, 20-25 ही लोग थे, मगर मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। मगर एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर वो मरता नहीं ना तो तीसरे दिन आज जीव नहीं पाता। हालेलुया। ईस्टर से पहले हमें गुड फ्राइडे को जानना बहुत जरूरी, इसीलिए उसका नाम गुड फ्राइडे अच्छा रखा, क्योंकि वो मरा है तभी मैं आप बचाए गए हैं। और आज वो जी की इस बात को प्रूव कर देता है कि मृत्यु भी मुझे रोक नहीं सकती। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है युगानुग का जीवित परमेश्वर। आज हम पुनरुत्थान के दिन के बारे में आज सीखने जा रहे हैं। जो युगानुग का जीवित परमेश्वर है वो सिर्फ इस युग का नहीं, या सिर्फ पिछले युग का नहीं, या थोड़े समय का नहीं, लेकिन युग युग का जीवित परमेश्वर है। वो मरा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच में वो जीवित परमेश्वर है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, मगर आज के दिन तीसरे दिन मृतकों से जी उठा। हालेलुया। और जीवित था, इसलिए परमेश्वर यहां पर आज उस काम को बताता था। पता है, जो बहन यहां पर गिरी हुई थी वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा लिपटी हुई थी। बहुत से लोग आज परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस किए। मैं खुद एंट्री जैसी किया था, मैंने खुदा का सामर्थ को देखा। क्यों पता है? क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। अगर वो मुर्दा रहता तो वो हमारे जीवन में काम नहीं करता। अगर वो जीवित है, वो प्रूव करता है मैं जिंदा हूं। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 पद को देखेंगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। फिर बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारा मरा नहीं है, वो जी उठा है। कब्र क्या है? खाली है। हालेलुया। ना तो वो तस्वीरों में है, ना तो घरों में है, लेकिन परमेश्वर जीवित हो चुका है। याद रखना। हालेलुया। वो आपके अंदर में है, वो मेरे अंदर में है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह है और जीवित है, इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनता है। जीवित है तभी मेरे और आपके जीवन में काम करता है। जीवित है तभी खुदा
हमें अपने करीब लेके आता है। हालेलुया। पुनरुत्थान की अगर बात करें ना, पुराने नियम में काफी लोग जीवित किए गए और नए नियम में भी हम पढ़ते हैं खुद यीशु मसीह ने क्या कई लोगों को जिंदा किया। नाइट नगर में याईर की बेटी को क्या, जो विधवा थी उसकी क्या किया, उसने बेटी को जिंदा किया। याईर की बेटी को उसने क्या किया, जिंदा किया। एक विधवा के बेटे को उसने क्या किया, जिंदा किया। और सबसे बड़ा आश्चर्य, उसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को क्या किया, मुर्दे से जीवित किया। हालेलुया। आपने देखा भी है, आपने सुना भी है और आपने बाइबल में पढ़ा भी। मैं बताना चाहता हूं, ये लोग जिंदा होने के बाद 10 साल या 15 साल बाद लाजर निश्चय मर गया होगा, बाइबल बताता है मर गया, वो मर ही जाएगा आदमी। विधवा का बेटा भी जिंदा होने के बाद वो भी क्या होगा, मर गया। याईर की बेटी भी जिंदा होने के बाद क्या हो गई, मर गई। लेकिन यीशु एक बार जीत हुआ और दोबारा कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सदा का परमेश्वर है, सदा जीवित परमेश्वर है। आप इस बात को जाने प्रिय हो, इसलिए वो कहता है मैं युगानुयुग का परमेश्वर हूं। मैं 50 साल का परमेश्वर हूं नहीं कहता, मैं 10 साल का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हूं नहीं कहता। वो कहता है मैं युगानुयुग का परमेश्वर हूं, सदा तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूं, हर जगह रहने वाला हूं। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, वृद्धों की काम 2 अध्याय की 24 पद को देखिए आप। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बहन पढ़ देना। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसे क्या किया, फिर से जीवित किया, जिलाया। क्योंकि यह अनहोना था, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। कौन उसके वश में रहता? यीशु मसीह उस कब्र में नहीं रह सकता, उसके वश में नहीं रह सकता, इसलिए कब्रों को खोलना पड़ा। किसके वश में बात कर रहे हैं? मृत्यु के वश में। वो रह नहीं सकता था, अनहोना था, क्योंकि उसने कोई पाप किया ही नहीं था। वो तो मेरे और आपके पाप के लिए क्या किया, क्रूस पर बलिदान हुआ था। इसलिए भी इस कारण कब्र मजबूर हो गई और उसने उस मृत्यु पर जय को प्राप्त किया। कल मैं जो बता रहा था, गुड फाइट में हम देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। कल मैं ऑनलाइन पे बता रहा था, वो अपने प्राण खुद देता है और उसे लेने का भी अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था। वो वास्तविक में इंसान बनकर क्या किया, इस पृथ्वी पर आया और मृत्यु को पूर्ण रीति से क्या कर दिया, हरा दिया। अंतिम व्याधि जो था, मृत्यु को कलवरी क्रूस पर क्या कर दिया, पूर्ण रीति से नाश कर दिया। हमने कल सीखा, बिरानी 2 अध्याय में कल सीखा है, जो लोग मांस और लहू के हैं, मतलब जो लोग शरीर, उनके लिए खुद को वो शरीर बन गया। मैं आप इस शरीर पर पाप किए थे और वो शरीर बनकर क्या किया, मृत्यु के द्वारा शैतान को हरा दिया और मृत्यु में जीत को पा लिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर युगानुग का परमेश्वर है, वो सदा का परमेश्वर है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें, यीशु मसीह के समय में बात करो ना, तो बहुत सारे लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। और वहां पर पौलुस क्या कर रहा था, कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाने में उसको बड़ी समस्या लग रही थी। वो बोलते थे पुनरुत्थान है नहीं, बहुत सारे लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते थे।
कुरिन्थियों की कलीसिया अन्य कलीसिया को बार बार पौलुस समझा रहा था, मगर बोलते नहीं, हो ही नहीं सकता कि कैसे मर के जी उठेगा। मैं बताना चाहता हूं, इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार गुड फ्राइडे को जानना बहुत जरूरी था, अगर वो मरता नहीं तो आज तीसरे दिन जी उठ नहीं पाता। उसी प्रकार आज हमको पुनरुत्थान क्या है, इस बात को देखेंगे। पुनरुत्थान के क्या लाभ है, आत्मिक जीवन के लिए, कलीसिया के जीवन के लिए क्या फायदे हैं, हमें बहुत जरूरी इस बात को जानना। बहुत सारे लोग सिर्फ गुड फ्राइडे बताया ना, त्योहार मना रहे हैं, और आज भी ईस्टर बोले जी उठा, बोले आनंद मनाएंगे। मैं तो बोलता हूं इस ईस्टर से ज्यादा गुड फ्राइडे था, क्योंकि वो मरता नहीं तो मैं आप बचाए जाते थे, और मरता नहीं तो निश्चय जिंदा किया नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान एक प्रक्रिया है। मृत्यु की अवस्था से जीवन की अवस्था में जाने की, और ध्यान से सुनना, पुनरुत्थान एक प्रक्रिया है। मृत्यु से हमें जीवन की ओर जाने की प्रक्रिया है। मृत्यु से जीवन की अवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है, एक स्टेज है, एक दशा है। और हर एक व्यक्ति को क्या पता है, इस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, हर एक व्यक्ति को। हम अगर इस पृथ्वी में जब तक जी रहे हैं, एक दिन सबको सोना है। मैं सोने की बात क्यों कर रहा हूं? मसीह लोग कभी मरते नहीं है, याद रखना। जैसे मसीह सोया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। हम भी जब तक इस पृथ्वी पर हैं, जब तक जीवित हैं, और एक समय आएगा हम लोग क्या होंगे, सोएंगे, और फिर मेरा और आपका क्या होगा, पुनरुत्थान होगा, हम जी उठेंगे। हम मरते नहीं, हम विश्राम करते हैं। हम क्या करते हैं, जाके सोते हैं, और फिर जब खुदा आएगा, बाइबल साफ बताती है, जो लोग जीवित हैं उससे पहले जो लोग प्रभु में सो गए हैं, कब्र पहले उनकी खुलेगी, वो पहले जी उठेंगे। उसके बाद जो जीवित है वो लोग बदलेंगे। मगर आज एक बात आपको बताना चाहता हूं। बाइबल दो प्रकार के पुनरुत्थान की बात करती है। कितने प्रकार की? दो बार। आज उसको हमको समझना पड़ेगा। आप बोलते रही, दो प्रकार की कैसे पुनरुत्थान? निकाले मेरे साथ यूहन्ना 5 अध्याय के 28 पद को लिख दिया। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 5:28 फिर से पढ़ देंगे आप। इससे अचंभा मत करो। हाँ, इससे अचंभा मत करो। ये बताना चाहता हूं, मेरे और आपको अचंभा करने की जरूरत नहीं है। मैं और आप इस बात को जानते हैं कि क्या होगा, मैं और आप एक दिन बदल जाएंगे। मगर जो अन्य जाति लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, उनके लिए अचंभों की बात है। मेरे और आपके अचंभों की बात नहीं है। हालेलुया। वो इन बातों को नहीं जानते, उनके लिए अचंभों की बात है। ऐसा कैसा होगा, एक व्यक्ति मरने के बाद कैसे जिंदा हो जाएगा? ऐसा तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनको इस बातों की जानकारी नहीं है। मगर मेरे और आपको इस बात की जानकारी है। अगर हम मर भी जाएंगे तो भी जी उठेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ना सिस्टर इसको। हाँ, क्योंकि वह समय आता है, वह समय आता है कि जितने कब्रों में है, जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जितने कब्रों में है, जैसे ही खुदा की आवाज को सुनेंगे, कब्र से क्या होंगे, निकल आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी को 29 पद को पढ़ ले आगे।
जिन्होंने भलाई की है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए हाँ, जी उठेंगे, जो भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, अब देखो यहाँ बता रहा हूं मैं दो पुनरुत्थान के बारे में। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं भलाई। अब आप सोचते हो कि भलाई गरीबों को खाना खिलाना, सोशल वर्क काम करना, किसी की मदद करना, क्या ये भलाई है? क्या इस भलाई के द्वारा मैं आप बचाएंगे? अन्य जाति भी, ये जो संसार के लोग हैं, ये हमसे ज्यादा भलाई का काम करते हैं। वो अनाथों को खाना खिलाते हैं। मैं अक्सर देखता हूं हर दिन उनके वहां पर भंडारे लगते हैं, मगर हमारे यहां ऐसी बातें नहीं है। बाइबल क्या बताती है? एक भलाई व्यक्ति उस उत्थान को पाएगा, मगर बाइबल बताती है तुम्हारे धर्म के काम तो मैले चितनी के समान है। फिर भलाई का काम क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के पीछे चलना, पवित्र जीवन को जीना, और अपने जीवन भर परमेश्वर को प्रसन्न करना। यही देख भलाई है। हालेलुया। हम इन बातों को जानेंगे। और जितने बुराई किए ना, मीन्स पाप, आज्ञा का उल्लंघन किए, ये भी सब क्या होंगे? एक दिन जिंदा होंगे। इनका भी पुनरुत्थान होगा। बड़ा ध्यान से सुनना। मेरा रात का भी पुनरुत्थान होगा, मैं रात भी जी उठेंगे, और जो बुराई करते, जो पाप करते, ये लोग भी क्या होंगे? जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल साफ बताती है परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। अगर बारिश आएगी ना, तो धर्मी के घर में भी बारिश गिरेगी, और अधर्मी के घर में भी क्या होगी? बारिश गिरेगी। पुनरुत्थान अगर धर्मी के लिए आएगा, तो अधर्मी के लिए भी पुनरुत्थान आएगा। मैं बताना चाहता हूं अधर्मी क्यों उठाया जाएगा? उनके लिए क्या आशा है? जो अधर्मी लोग हैं, जो बुराई कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, पता है वो उठाए जाएंगे, जीवित किए जाएंगे, मगर उन्हें दंड दिया जाएगा। हालेलुया। मगर यीशु के पीछे चलने वाले लोग मृत्यु से अनंत जीवन में पहुंचेंगे। ये उनके लिए पुनरुत्थान होगा। इसलिए आप किसी बात के लिए दुखी ना हो। वे लोग क्या कर रहे हैं? वो दुष्ट काम किए हैं, जिनको पापों की क्षमा नहीं मिली है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किए हैं। वे लोग वैसे ही मृत्यु में जी रहे हैं, और मृत्यु से जी उठकर अनंत काल के मृत्यु में चले जाएंगे। ऑलरेडी मृत्यु में जी रहे हैं, और जब उठेंगे और अनंत काल के मृत्यु में चले जाएंगे। मगर धर्मी जिएंगे ना अनंत जीवन में, और अधर्मी जिएंगे ना अनंत मृत्यु में। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। इसलिए दो प्रकार का पुनरुत्थान यहां पर बताया गया है। अब कलीसिया के लिए सवाल आता है, मैं कौन से पुनरुत्थान का भागी हूं? क्या मैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाया जाऊंगा, या मैं दंड के पुनरुत्थान के लिए जिलाया जाऊंगा? अब आपको चेक करने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं ना, मैं तो जन्म से क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, मैं तो 50 साल से उसको प्रभु को जानता हूं, मेरे माँ बाप तो गिटार बजाते हैं, केसियो आराधना करते हैं, हम बहुत से इस कामों को बचपन से करते आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं वो धोखे पर है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं लेगा, जब तक विश्वास नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा, भले वो क्रिश्चियन परिवार पर जन्म ले ले, कितना भी ईश्वर को जान ले। मगर खुदा ने क्या किया? मेरे आप पर, अन्य जातियों पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने प्रेम को प्रकट किया। मैं और आप उस परमेश्वर को जाने, और 2 और 3 साल में हमने क्या किया? उस खुदा को जान लिया,
और हम भलाई काम करने लगे, उसकी आज्ञा को मानने लगे, उसके भय में जीवन को बिताने लगे, जो बातें परमेश्वर को पसंद थे उसे करने लगे, ऐसे लोगों का पुनरुत्थान होगा। हम धोखे में ना रहे। अरे कल परसों भैया यहां से बीच कर रहे थे, आप लोग क्रिश्चियन नहीं होते, ऐसा जीवन नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप क्रिश्चियन परिवार पे चले भी जाते हैं, अगर बचपन से भी जाते हैं ना, मगर आपका जीवन मसीह के समान नहीं होगा, अगर आप खुदा को खुश नहीं कर रहे हैं ना, तो आप धोखे पे हैं। मगर बताना तो जब तक हम इस पृथ्वी पर है ना, हमारे जीवन में दुख, चिंता, बीमारियां, समस्या, विपत्ति रहती है। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उत्थान के बाद वहां कोई दुख नहीं, वहां कोई पीड़ा नहीं, वहां पर कोई समस्या नहीं, सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। इसलिए इस दुख से, इस पीड़ा से, इस समस्या से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है, पास्टर लोग लोगों को डराते हैं, तुम क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैंने एक जगह और एक पास्टर को देखा काशीराम नगर में, वो ऐसी ऐसी बातें करता था, काला कपड़ा पहने हो, बस शैतान के, तुम शैतान के बच्चे हो, ये है वो है, इतना डराते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं, डराने से एक व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आएगा, परमेश्वर के प्रेम से प्रभु के पास आएगा। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं, वो डाकू सारी जिंदगी पाप किया, सारी जिंदगी पाप का इतना भी किया, और अंतिम समय में क्या किया, क्रूस के पास गया, वहां पर था, बोले प्रभु प्लीज दया कर देना, मैं हमारा परमेश्वर इतना दयालु। बोले यार कर देना वाली क्या बात है, चल आज ही चल, मेरे साथ ही चल। हालेलुया। अरे हम क्या अपनी ताकत से, क्या व्यवस्था से हम बचाए जाते हैं? ये तो उसका अनुग्रह है। किसकी औकात है कि मैं आप बच जाए? खुदा ने पहले व्यवस्था दी, और लोग क्या किए, कोई ना कोई एक व्यवस्था तोड़ दिए, इसलिए उस खुदा के अनुग्रह को आना पड़ा। हम समझे बातों को, मेरा उस अनुग्रह से बचाए गए, उसके प्रेम से बचाए गए। हम सीखे, हम व्यवस्था की बातों पर नहीं, हम अनुग्रह की बातों पर मन लगाए। वो आपको क्या किया है? उसने मेरे आप को बुलाया है, उसने मेरे आप के जीवन में काम शुरू किया है, उसने मेरे और आपको चुना है, उसने मेरे और आपके नाम को लिया है। जिस काम को उसने शुरू किया है उसे पूरा भी वही करेगा। हालेलुया। उसे पता है मनुष्य कमजोर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मनमानी करें, पाप करें, मैं इसे नहीं बताना चाहता हूं। मैं आपको लेसन दे रहा हूं, मनमानी करें, मगर बताना चाहता हूं आप अपनी ताकत से स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता ना तो परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा अगर चाहता ना, सृष्टि का मालिक था और हर एक व्यक्ति को बोलता है, हर घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी, मुझे ही तुझको मानना पड़ेगा, मैं प्रभु। पता है शैतान क्या बोलता? ये कौन सी बड़ी बात है, प्रभु तू तो ताकतवर है, अपने बल में क्या किया, लोगों को झुका लिया। खुदा बोलता है नहीं, मैं तो अपने बच्चों से प्रेम करता हूं और क्रूस पर अपने प्रेम को दिखाऊंगा, लोग खुद चले आएंगे। हालेलुया। प्रियो, एक प्रेम ही ऐसी चीज है, वो क्रूस एक ऐसी चीज है, लोगों को आकर्षित करती है, दुनिया की और कोई चीजें नहीं है। इसलिए तो बोला जब उसको लटकाया जा रहा था, हे पिता नहीं जानते नहीं तो क्या कर दे, क्षमा कर दे। प्रियो, बताना चाहता हूं हम व्यवस्था में ना चले, उस परमेश्वर की सिद्ध प्रेम को समझिए। प्रेम सब बातों को सह लेगा। हालेलुया। यहां पर शोक है, बताना चाहता हूं अभी, वहां आनंद ही आनंद है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। अभी आप हम इस परिस्थितियों में हैं, बीमारियों में, समस्या में, दुख में झेल रहे हैं, मगर बताना चाहता हूं एक प्रक्रिया है। हम क्या होगा, हमारा उत्थान होगा, हम सदा आनंदित रहेंगे, सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे।
हम इस आशा से जी रहे हैं, इसलिए तो बड़ा आनंदित रहते हैं, इसलिए उस समय ये दुख समस्या में कुछ नहीं लगती। मैं बताना चाहता हूं सिर्फ इतना भी नहीं है, इसके बाद पुनरुत्थान का एक अवसर भी है। यूहन्ना 11:25 को देखिए आप। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, अगर वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। एक अवसर, क्या अवसर? अगर मर भी जाता है तब भी वो क्या होगा? जिएगा। मैं भी क्या कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो। और इसी का और नीचे पद 26 पद को पढ़ ले जरा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। बस वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरे राह को बुलाया है। पुराने नियम में आप देखते हैं, नूह के समय में पाप क्या हुआ था? पृथ्वी पर इतना बढ़ गया था और परमेश्वर की नजर एक धर्मी नूह के ऊपर पड़ी। मैं बताना चाहता हूं, मैं उस दिन बताया था, ये पहले से धर्मी नहीं था, ये परमेश्वर के साथ चल चल के धर्मी बन गया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर को जानता था, ये परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और उसका अनुसरण करता था, और तब देखा ये व्यक्ति है जो मेरे अनुसार जीवन जीता है। और नूह क्या था पता? एक प्रचारक था। और उसने क्या किया? उसने प्रचार किया कि क्या करो, मर फिराओ, मगर लोगों ने विश्वास नहीं किया। एक अवसर दिया गया, उस समय भी परमेश्वर ने सबको अवसर दिया कि मत फिरा लो। 100 साल तक, वो 120 साल तक नाव बनाता रहा, प्रचार करता रहा, कोई मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने धर्मी नूह के परिवार को क्या कर लिया? बचा लिया। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने पूरे संसार को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। नूह का परिवार और कुछ जानवर जो बचाए गए, और फिर से परमेश्वर इस काम को चालू किया। वहां पर क्या होता है? लोग मर रहे थे, मतलब लोग मर रहे थे। ये पुनरुत्थान का एक प्रक्रिया है प्रियो। वहां पर क्या बताना चाहता हूं, नाव और पानी, पुनरुत्थान का काम चल रहा था। नाव बनाया गया और नूह का परिवार वहां पर रखा, प्रचार कर रहे हैं। वहां पर पुनरुत्थान का काम हो रहा था। लोग मर रहे थे क्योंकि पुनरुत्थान में आना नहीं चाह रहे थे, मगर नूह का परिवार बच गया। वो बाहर आया, फिर दुनिया में फिर से उसे लाया गया, और फिर से नूह के द्वारा ये सारी चीजें आगे बढ़ी। मुझे बताना चाहता हूं, क्या नूह का जो परिवार था, क्या सिर्फ नूह के परिवार थे? उसकी पत्नी, उसका पति या उसके बच्चे, वो बाकी और नहीं थे? उनके मामा, चाचा, ताया, फूफा, कितने लोग होते थे? कोई भी मन नहीं फिरा, कोई भी वहां पर नहीं था। उनको भी वहां पर क्या दिया गया था? अवसर दिया गया था। आज भी बहुत से लोगों को अवसर दिया जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी आया, वो भी एक ही प्रचार को किया, मन फिरा लो। अंतिम समय है, मगर आज हम लोग, बहुत से लोग संसार में ही जीवन बिताते हैं और परमेश्वर के साथ भी जीवन बिताते हैं। हम आज चेक करें, ऐसी अवसर इस्राएलियों को भी दिया गया, उनको भी मिला। परमेश्वर उनको गुलामी से क्या किया? बाहर निकाल के लाया। फिरौन उनके पीछे पड़ा रहा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को क्या किया? दो फाड़ करके उन्हें क्या किया? बाहर लेके आया। उनका पुनरुत्थान वहां पर हो रहा था। और ध्यान से सुनो, मेरे साथ निकाल ले यहाँ पर, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय की 1 से 5 तक देखेंगे। पहला कुरिन्थी 10 का 1 से 5।
हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो मैं नहीं चाहता कि इन बातों से तुम अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे हमारे सारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। क्या हो रहे थे? अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, पुनरुत्थान का काम चल रहा है। समुद्र के नीचे से पार हो रहे थे और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, सारे लोग बादल में और समुद्र के बीच में से क्या किया? मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सारे के सारे लोग एक ही आत्मिक भोजन किए और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनकी सांस सांस चलती थी और वह चट्टान मसीह था। बस, हालेलुया। इस्राएलियों को भी क्या मिला? एक अवसर था। वहां पर क्या लिया गया? बपतिस्मा लिया गया। इस्राएलियों को लाल समुद्र में दफनाया जाना मतलब बपतिस्मा लिया, मतलब समुद्र में क्या गए? वो मारे गए। उनकी वहां पर क्या थी? कब्र थी। जैसे कब्र से बाहर निकले वो उनका पुनरुत्थान था। उनको भी अवसर दे रहे थे। वो वहां पर क्या हो गए? नए हो गए। उन्होंने आत्मिक जल पिया। वो मर भी जाए तो भी क्या होंगे? जीवित रहेंगे। मैं उनके साथ रहता हूं। पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर क्या रहता है? सदा हमारे साथ रहता है। मगर बताना चाहता हूं, क्या इस्राएलियों ने इसका फायदा उठाया? देखिए नीचे 5 पद में लिखा हुआ, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न ना हुआ। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसके कारण वो जंगल में क्या हो गए? नाश हो गए। वो खुदा को खुशी नहीं कर पाए। उनका पुनरुत्थान का काम था। आंधी तूफान सब चीजें आ रही थी, फिरौन की सेना लगी थी, लाल समुद्र आ रहा, परमेश्वर उनको निकाल रहा था। वो समुद्र कब्रें थी, वहां पर उनको गाड़ दिया गया था, उससे निकल के वो बाहर आए थे। मगर वो खुदा को प्रसन्न नहीं की। वो फिर गुलामी में, फिर उसी पाप में, उसी जगह में जाना चाहते थे। सारे लोग नाश हो गए। इस्राएलियों को भी अवसर मिला था। नूह के समय भी लोगों को अवसर मिला था। अय्यूब की जीवन में भी आप देखते हैं, उसको भी अवसर था। अय्यूब की जीवन में क्या हुआ? वो सब कुछ खो दिया। अय्यूब मरी हुई दशा में था। उसके बच्चे मार दिए गए, उसके जानवरों को मार दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म हो गई, शरीर पूरा घाव से भर गया, सब कुछ था। और हुआ क्या? अय्यूब के जीवन में भी क्या हो गया? जब ऐसी परिस्थितियां डगमगा गया और जब परमेश्वर ने उसे बताया कि तू गलत कर रहा, तब उसने क्या किया? पश्चाताप किया। और जब पश्चाताप किया, उसका पुनरुत्थान हुआ। और पुनरुत्थान होने के बाद क्या हुआ पता है? अय्यूब नया व्यक्ति बन गया। उसको फिर से शारीरिक चंगाई मिली। उसको फिर से क्या मिला? जो कुछ उसने खोया था उसे वापस मिला। उसके बच्चे वापस पैदा फिर से किया। हालेलुया। ये अवसर उसे मिला। परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और वो पुनरुत्थान को प्राप्त किया। मैं आप वास्तविक में जब पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तब हम पुनरुत्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया पुनरुत्थान एक स्टेज है, पहली बात। दूसरी बात, पुनरुत्थान एक अवसर है। और तीसरी बात, पुनरुत्थान के बाद आए आत्मिक पुनरुत्थान की एक जड़ भी है। आत्मिक पुनरुत्थान एक जड़ भी है। रोमियो 8 अध्याय के 9 पद को देखेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब सुनना, अगर खुदा की आत्मा आपके अंदर है, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। मतलब पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, आप शारीरिक दशा में नहीं हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। अब ध्यान से सुनना, जिसके अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का जन नहीं है। मगर बताना क्या चाहता हूं, जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब आप धोखे में मत रहना। बहुत सारे लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत सारे लोग उछलते कूदते। कई लोग तो देख देख के क्या करते हैं, वो उछलता है तो भी सुनता है, एक चिल्लाता है तो दूसरा भी चिल्लाता है। मैं बताना चाहता हूं,
ये ना फल नहीं है, ये वरदान है। अन्य भाषा क्या एक वरदान है। हमें फल लाना बहुत जरूरी है। आप शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में हो तो आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये आपके जीवन में दिखना चाहिए। यीशु का अनुसरण करना जरूरी है, वैसे ही व्यवहार में लाना जरूरी है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा, क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाएगा, मगर एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाएगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं, और देखना घर जाके क्या करते हैं? झगड़े, लड़ाई। क्या वास्तविक में पवित्र आत्मा आपके पास में है? अगर रहेगा, आपके जीवन में फल दिखेगा। अगर पवित्र आत्मा रहेगा तो निश्चय आपके जीवन में आत्मा का फल दिखेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप शारीरिक दशा में है। इसी का 10-11 पढ़ ले। यदि मसीह तुम में है, अगर मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई हाँ, है, तो देह क्या है? ये शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मगर जो परमेश्वर की आत्मा धर्म के कारण जीवित है, हाँ? यदि उसी का आत्मा, हाँ? जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, तुम में बसा हुआ अगर है। पवित्र आत्मा तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी, वह तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा रहता है, जिलाएगा। जिलाएगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा तुम में रहता है, इसका मतलब क्या है? मेरी आत्मिक, मेरे पुनरुत्थान की वो जड़ है। आत्मिक पुनरुत्थान की जड़ है। मेरे अंदर आत्मा का फल दिखेगा, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखेगा। मेरा पुनरुत्थान किस बात पर निर्भर है? मेरी आत्मिकता के ऊपर। अगर आप शरीर के अनुसार जी रहे ना, तो आत्मा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे ही गिर जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप नहीं भी गिरोगे ना, आप खड़े रहोगे तो भी खुदा की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। आप धोखे मत रहे। बहुतों को मेरे चर्च पे आदत पड़ गई है कि पास्टर अगर हाथ रखेगा तभी हम जानेंगे आज खुदा हमें छुआ है। आप शांत रह के भी खुदा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। तो सीनियरी से आई है ना, आप बैठी है। 3 साल पहले यीशु मसीह को लेके यहां से गई थी, मुझे नहीं पता था। उसके बाद कोरोना हो गया, कलीसिया बंद हो गई। 3 साल बाद ढूंढते ढूंढते हमारा आई, बोले भैया 3 साल से परमेश्वर मेरे साथ था, मगर मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे पता है यहाँ आके वो क्या देख रही थी, वो और कुछ नहीं देख रही थी, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में वो भरी हुई थी, क्योंकि उसने सच्चे प्रेम को जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर युग जीवित है। क्यों जीवित है पता है? अपने बच्चे को जीवित करने के लिए, अपने भेड़ों को जीवित करने के लिए, उनको अपने साथ बादलों में ले जाने के लिए। हालेलुया। हमने 3 बातें सीखी। पुनरुत्थान एक प्रक्रिया है, एक अवस्था है। पुनरुत्थान अवसर प्रदान करता है। आत्मिकता इस पुनरुत्थान की जड़ है प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, भूल गए बहुत से लोग प्रभु के पास बैठना, छोड़ दिए बहुत से लोग घुटने पर आना, छोड़ दिए आंसू के साथ दुआ करना। मैं बताना चाहता हूं, दिन बड़े बुरे हैं, बहुत कठिन समय। आप धोखे मत रहना। इस समय में बाइबल बताती है,
जो जो ऐसा समय देखो तो ज्यादा इकट्ठा होने की कोशिश करो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा खुदा के चरणों में जाके आंसू बहाओ। कई लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं तो शुरू में बहुत कुछ करता था, तो अभी क्या हो गया? अभी तो प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता, थोड़ा देरी बस फॉर्मेलिटी कर लेता हूं। क्यों भाई? ठंडा बना गया, गुनगुना बना चुका है। खुदा बोलता है ऐसे लोगों को मैं उगलने पर हूं। अगर वास्तविक में इस आत्मिकता के इस उत्थान की अगर जड़ है ना, वो सिर्फ वचन है, वो प्रार्थना है, खुदा की उपस्थिति है। वो इसीलिए जी उठा है कि हम पवित्रता में जीवन को बिताए, कि वो आएगा और हमें बादलों में क्या करेगा? लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रिय, हम अपने स्थान पर खड़े हो। तेरी महिमा, धन्यवाद पवित्र तेरे महान प्रेम के लिए खुदावंद।